जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से बुलाई गई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हाल ही में रियासत हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की हुकूमत ने जो एक आर्डर जारी किया है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जारी हुआ है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो रोशनी की ज़मीन हो या स्टेट लैंड हो या घास चराई की ज़मीन हो, उनको तुरंत जो है वो खाली कर दिया जाए। तो उस आर्डर के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमर बस्ता हो गई है और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और मैं इस मौका पर ये कहना चाहता हूं कि सरकार का काम होता है कि उस रियासत या उस यूटी के अंदर या उस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों को आबाद करने के लिए, उन लोगों को रहने के लिए, बेजमीन लोग जो हैं, बेमकान लोग जो हैं, उनको बसाना होता है, उनको जमीनें देनी होती है। ये पहली सरकार हमने देखी है अपनी होशो हवास में कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को उजाड़ रही है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर लोगों की गर्दौरियां लगाई, उन लोगों को, जिन लोगों ने गर्दौरियां लगाई हैं सरकार के खाते में, सरकारी रजिस्टर पर, और जिस तहसीलदार के दौर में, जिस पटवारी गर्दौर के दौर में, जिस नायब तहसीलदार के दौर में लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सरकार या इससे पहले की सरकारें जो थी वो पीएमएवाई के तहत लोगों को, गरीबों को पैसे देते थे मकान बनाने के लिए, रहने के लिए। और ये ऐसी सरकार आई है, इन्होंने मकान बनाना दूर की बात है, नोटिस निकाले जा रहे हैं कि एक हफ्ता के अंदर तमाम तामीर जो की हुई है उसको गिरा दिया जाए। आपने सुना कि रजौरी के अंदर जब एक तहसीलदार ने, सोनकोट के तहसीलदार ने एक नोटिस निकाला है और वो नोटिस निकाला कि हफ्ते के अंदर तमाम तामीर जो की है, जिसने दुकान बनाई है, जिसने मकान बनाया है, वो उसको गिरा दे। उससे एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार कर क्या रही है, ये तो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ देश के अंदर एक बदलाव लाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे गरीबों का भला होगा, लेकिन भला नहीं, ये गरीबों का बुरा हो रहा है। और गरीबों से जमीनें छीनी जा रही हैं, और वो जमीनें छीनी जा रही हैं जिन जमीनों पर लोगों का दारोमदार है, रोजी रोटी है, वो जमीनें छीनी जा रही हैं उनको। भला बताइए, मैं प्रेस से ही ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग जो आदमी उस जमीन पर काश्त करता है, वहां से रोजी रोटी कमाता है, उससे वो भी छीन ली जाएगी, उसके मकान भी छीन लिए जाएंगे, वो आदमी कहां जाएगा? और ये सरकार जो है, मैं तो ये समझता हूं कि ये गरीब कश सरकार है, गरीबों का कत्ल कर रही है ये सरकार। और लोगों के अंदर इस वक्त हाहाकार मची हुई है। पूरी रियासत जो है वो इस वक्त जो है लोग घबराए हुए हैं। मैं तो ये समझता था कि लोग ये कहते थे कि पॉलिटिकल सरकार को हटाया जाए और गवर्नर राज लाया जाए ताकि लोगों को उसका फायदा हो, लोग उसका जो है फायदा उठा सकें। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग इस गवर्नर राज से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कहीं पॉलिटिकल सरकार जो आए, जो लोगों की भलाई करे। और लोगों को, अगर आपने जमीनें खाली लोगों की करवानी है तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। कम से कम कोई एक स्केल मुकर्रर करनी चाहिए कि एक गरीब आदमी के पास कितनी जमीन रहेगी, और उसका किराया लगाना चाहिए या उसका कोई लगान लगाना चाहिए, ताकि सरकार को भी फायदा हो, सरकार को आमदनी भी हो और लोगों का रोजगार भी चले। बदकिस्मती ये है कि एक आदमी है, प्रोफेसर है कोई जिसने पीआईएल लगाई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इस सारी पूरी रियासत के अंदर रोशनी का, घास चराई का और स्टेट लैंड का जो ऑर्डर किया, वो तो सीबीआई इंक्वायरी बिठाई है। अभी सीबीआई की इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं हुई है और ये सरकार चल पड़ी है कि लोगों को घरों से निकालो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और डिप्टी कमिश्नर रियासी से खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने घास चराई खाली करानी है तो सबसे पहले एसएसपी का दफ्तर जो है वो घास चराई पे बना है, डिग्री कॉलेज घास चराई पे बना है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज
गाज चढ़ाई पे बना है। बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंग जो है वो गाज चढ़ाई पे बने हैं। पहले वहां से शुरू करें, वहां से शुरू करें। आम गरीबों को क्यों सताया जा रहा है, आम गरीबों को क्यों मारा जा रहा है कि लोग अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, नन्हे बच्चे। ऊपर से ये कड़ाके की सर्दी है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही हैं, लोगों के मकान गिरा दोगे, लोगों की जमीनें खाली करा दोगे, लोग कहां जाएंगे। सरकार का काम होता है कि गरीबों को मकानों जो लोग हैं, बेजमीन जो लोग हैं, उनको वो दिया जाए, जमीन दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो मकान बना सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बजाय इसके कि लोगों को आबाद करना है, ये लोगों को उजाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि जो ये फैसला ये लिया गया है इसको मुलतवी करें, वरना लोग जो हैं वो सड़कों पे भी आएंगे, लोग जुलूस निकालेंगे, धरने देंगे, पूरी रियासत के जो है वो हालात खराब हो जाएंगे। और पहले ही हमारी रियासत जो है वो डिस्टर्ब है। आप घर घर में एक नई मुसीबत आप खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस फैसले को बदलें और लोगों को, ताकि लोगों को राहत की सांस मिले और लोगों को आबादकारी के लिए लोगों को जो है वो ऐसा काम किया जाए कि जिससे लोग उसका फायदा उठाएं और लोग जो है वो आबाद हों, लोग अपना सर छुपाने के लिए वो जगह रखें। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार इस वक्त मौजूदा सरकार जो है वो और ज्यादा जो बेजमीन लोग हैं, बेमकान लोग हैं, उनको दें जमीनें। यहां शहरों के अंदर लैंड ग्रांट एक्ट है, लैंड ग्रांट एक्ट के तहत लोगों को जमीनें दी जाती हैं, लैंड ग्रांट एक्ट के तहत लोगों को बसाया जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है। नौकरियां तो आपके पास है नहीं। हाहाकार पूरी रियासत के अंदर, पूरी यूटी के अंदर मची हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास ये पावर है कि वो 10 मरले जमीन जो है वो मकान बनाने के लिए वो दे सकती है, उनको किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, ये तो कानून है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको उन लोगों को से जमीनें खाली करवानी है जिनके पास 1000 कनाल जमीन सरकारी जिसने पकड़ी हुई है, जिसके पास 500 कनाल जमीन है वो पकड़ी हुई है, जिसके पास 100 से 200 से 400 कनाल जमीन जो है, जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, उनसे जमीनें खाली करवाई जाए। आप गरीबों के पीछे पड़े हैं, आप गरीबों को तंग करके, गरीबों को उजाड़ करके ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार जिंदा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जिंदा है। अगर ऑर्डर ही आपने निकालना है तो ऑर्डर निकालिए कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो बंद की जाए। ऑर्डर निकालना है तो वो ऑर्डर निकालिए कि रियासी शहर के अंदर या गिरदोनवा में 2 टाइम में पानी दीजिए। अगर ऑर्डर निकालना है तो लोगों को नौकरियां दीजिए, बेरोजगार यूथ को नौकरियां दीजिए। अगर ऑर्डर निकालना है तो इस किस्म के ऑर्डर निकालिएगा जिससे नौजवानों को फायदा हो, जिससे बेरोजगारों को फायदा हो। ये लोगों को उजाड़ने के लिए जो आप ऑर्डर निकाल रहे हैं इसका विरोध होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरी यूटी के अंदर एक ऐसी तहरीक चलाएगी कि इस सरकार को नानी याद आ जाएगी। बट साहब जैसे बात करें केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022 तक कोई भी कच्चा मकान नहीं होगा। जहां सरकारी जमीनों को खाली करने के बाद वहां बड़े सारे लोगों के मकान बने हुए, कच्चे मकान बने हुए हैं और उन्हीं जगहों पे इन लोगों ने अपना रोजगार खोल के रखा किसी दुकान से। तो क्या मान के चले कि पक्का मकान देने के बजाय कच्चा मकान गिराने की कोशिश और लोगों को बेरोजगार करने की काम कर रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जो है, मैं ये कहता हूं सरकार गुंडागर्दी पे उतर आई है। गैर कानूनी तरीके से लोगों को लताड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को गिराने का जो काम शुरू करने जा रही है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा? मैं तो कहता हूं ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अरे आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते हो। अगर किसी ने कच्चा एक दुकान बना करके उस पर मिट्टी का छत डाल करके अगर काम वो कर रहा है, रोजी कमा रहा है, अपने बच्चों को रोजी दे रहा है, आप चल पड़ते हो वहां अफसरी दिखाने के लिए और उसकी दुकान को आप गिरा दोगे। एक गरीब आदमी ने अपना कच्चा कमरा बनाया हुआ है, अपने बाल बच्चों को वहां पर रखा है, उसको गिराने चल पड़ोगे। अगर गिराने हैं तो सबसे पहले निर्मल सिंह की कोठी को गिराया जाए, सबसे पहले बाली भगत की कोठी को गिराया जाए, सबसे पहले कविंदर गुप्ता की कोठी को गिराया जाए, सतपाल से जमीन खाली करवाई जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं उनसे खाली करवाया जाए। मैं ये कहूंगा कि अगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अगर कोई लोग इस किस्म के हैं उनसे भी खाली करवाया जाए, बड़े बड़े माफिया जो हैं उनसे खाली करवाया जाए। ये क्या हो गया कि गरीबों को तंग करने का सिलसिला शुरू किया कि गरीबों को सता करके, गरीबों को दबा करके ये कानून की लाठी आपकी गरीबों पर चलती है। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से ये कहना चाहता हूं कि मैडम जी, हम आपका एहतराम करते हैं, आप खबरदार, अगर किसी गरीब आदमी को तंग किया गया और अगर आपने तंग किया
तो ये पुलिस के जो लोग हैं ये भी हमारे भाई हैं। पुलिस किसी भी अत्याचार नहीं करना चाहती। अगर आपने किसी पे लाठी चलाई, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसकी जो खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये मेरे पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है मेरे पास इस वक्त, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाए। अगर इसके खिलाफ एक इंच भी आगे पीछे गए तो हम घसीटेंगे उन तहसीलदारों को भी, उन नायब तहसीलदारों को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी, और जो भी अफसर इस रेवेन्यू का होगा। उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करके अगर उन्होंने लाठीचार्ज किया, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, तो हाई कोर्ट में आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। ये जनता जब सड़कों में उतरेगी, ऐसा ना हो कि रियासत जम्मू, हमारी जम्मू यूटी के अंदर ऐसा ना हो कि पंजाब जैसे हालात पैदा हो जाएं। जिस तरह पंजाब के किसानों ने हालात खराब किए थे, तो उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना पड़ा था। जब जनता सड़कों में निकलती है तो बड़े मुश्किल हो जाती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को कोऑपरेट करेंगे, उनका साथ देंगे। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो गरीबों को तंग नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े माफिया जो लोग हैं उनको हटाया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं। जो गरीबों को खून चूसने वाले हैं उनको हटाया जाए, लेकिन गरीबों को तंग मत किया जाए। मैं तो ये समझता हूं कि कम से कम एक आदमी के पास आप जो है वो कम से कम 20-25 कनाल जमीन जो है एक आदमी के पास रहे, और ताकि वो वहां से वो अपनी रोजी रोटी कमाकर वहां से खाए और अपने बाल बच्चों को पाले। सरकार पर वो कोई बोझ ना बने। ये जमीनें खाली करवा कर आप करेंगे क्या? क्या पटवारी काश्त करेगा वहां? पटवारी फसल पैदा करेगा वहां पर? या नायब तहसीलदार वहां पर हल चलाएगा या ट्रैक्टर चलाएगा और वहां फसल पैदा होगी? अगर ये लोग वहां पे हल चला करके उन जमीनों को आबाद रख करके अगर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो आप अपने सर क्यों लेते हो इस बात को? सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को सहूलियात मैसर करना, लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें और हर किस्म की जो है कॉलेज, अस्पताल ये देना सरकार का काम है। आज आप तो उल्टा तबाही कर रहे हो। हमारी जम्मू कश्मीर की तबाही करके रख दी है आप लोगों ने। अब लोग जो हैं ये परेशान हो चुके हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मैं फिर से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ये मत समझे कि रियासी के अंदर 2-3 ही यहां पर लीडर हैं। रियासी पूरी सड़कों पे उतरने वाली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट सड़कों पे उतराएगा, जाम हो जाएगी सारी रियासी और एडमिनिस्ट्रेशन नकारा होकर रह जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालात बने। हम एडमिनिस्ट्रेशन को की सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को तावन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों का नुकसान नहीं करेगी, अगर करेगी तो ये सीना जोरी से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा काम किया तो उसके नतीजे जो होंगे वो खतरनाक होंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। आप क्या कहना हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, मेरे काफी सीनियर लीडर और काफी मेरे साथी जहां खड़े हैं, तो ब्लॉक पौनी के काफी तादाद में लोगों ने कल यहाँ पर तलवाड़ा में, कासीपट्टा में, खैरल में, कोसर काफी गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर यहाँ पर जो जमीनें जिन लोगों के पास 50 साल की उनके पास गिरदौरी नकलें हैं, उनकी गिरदौरियां चल रही हैं और 50 साल से जो लोगों ने वहां मकान बनाए हुए हैं उन जमीनों को काश्त कर रहे हैं, अगर उनको खाली करवाया गया तो जबरदस्त आंदोलन होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीब लोगों के साथ ज्यादती की गई तो हम सड़कों पर बैठेंगे धरना देके, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा ये कहती है कि गरीब कोई नहीं रहेगा, तो गरीब खत्म करने का ये तरीका अपनाया गया है कि गरीबों को घर से बेघर किया जाएगा। काफी लोगों ने, काफी माताओं बहनों ने इकट्ठे होकर यहाँ ये फैसला किया है कि अगर हमें यहाँ बाहर निकालने के लिए, हमारे मकान गिराने के लिए अगर ये जैसे दावे कर रहे हैं कि हम जेसीबी लगा देंगे, तो एक हफ्ते में 2-2 बार इनको नोटिस दिए गए हैं लोगों को कि भाई ये आप मकान खाली कर दो, आप जमीन खाली कर दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दोबारा वहां नोटिस दिया गया तो हम खाली करने के बजाय पहले ही सड़क पर उतर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे सड़क पर जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने अभी बोलना है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी परजोर अपील है कि अगर गरीबों के साथ जाती होगी तो जुल्म नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।
साथियों, आज जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है कि लोगों को ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी लैंड है, चाहे वो किसी टाइप की भी है, उसको वापस करने का, इस मजलिस के हिसाब से जो ये जम्मू कश्मीर यूटी की वजह से जो कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये कानून यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने कि ज़मीनें खाली करो, जो सरकारी ज़मीनें, जंगलात का घास चराई जो भी है, इसको खाली कर दो। ये गरीब लोगों ने 50 साल 100 साल से, उनके बुजुर्ग जो इसको खेती करते थे, ये उन्होंने कब्जे करके लोग ज़मीनों को आबाद करके रखा हुआ है। आज ये गवर्नमेंट आज नहीं चेंज हुई है, आज इन्होंने तो गरीबों को तंग करना शुरू कर दिया। कोई सड़क निकाल रहा है, कोई ज़मीनें खाली कर रहा है। ये कौन सा कानून है? लोगों को आबाद किया जाता है, गरीबों को आबाद किया जाता है। जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, पहले उनकी लिस्ट बनाओ ना, पहले उन लोगों को बड़े करो ना, पहले उन लोगों को बाहर निकालो ना, जो मिनिस्टर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के मिनिस्टर, आपके हैं किसी भी और पार्टी के। हम कहते हैं आप पहले वो लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट से आप शुरू करो, बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी। लोग भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हाथ तो लगाओ, शेर को हाथ लगाओ, उसके मुंह में हाथ डालोगे तो क्या होता है। अब जो कानून बनाया है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, वो तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए है। आप तो खाली करने के लिए थोड़ा वो कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने ये बोला है कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए ये पेपर हमें दे दो, वो अपने केस लड़ेंगे, सीबीआई केस लड़ेगी। आप उसका नाजायज फायदा उठा के, अभी तो कोर्ट का ऑर्डर हुआ ही नहीं, वो सीबीआई को ऑर्डर दिया उन्होंने, तो आपने पहले ही ऑर्डर कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर में खाली करवाने का। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? लोगों को बात किया जाता है, जानने की बात करें। आप कहते हैं कि आबाद करना है, लोगों को मकान बना के देने हैं। कौन से मकान बना के दिए आपने? कौन? गरीबों को बेचारे छोटे छोटे कारोबार है, अनएम्प्लॉयमेंट बंद की हुई है आप लोगों ने। लोग जाएंगे कहाँ? पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो गए हैं। आप जो जमीनों पे अपना अनाज को आते थे, अपना खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं लोग, वो भी आप छीनना चाहते हैं। तो फिर आप किसको बसाना चाहते हैं? ये खाली जमीनों पर किसको बसाना चाहते हैं? क्या आप बाहर के लोग यहाँ लाना चाहते हैं? अगर आपने कोई कानून बनाना भी है तो रेंट ले लो, उसका किराया ले लो, नॉर्मल जो होगा वो उसमें ले लो। तो जरूरी इनकी जमीनें खाल के लोगों को बेकार कर देंगे और बाहर के लोगों को जो बगड़ी है यहाँ बसा देंगे, बाहर से लोगों को बसाएंगे। हमारे जेएंड के लोगों को बिल्कुल फाका किसी पे ले आएंगे। आपके हमारी स्टेट के दुश्मन है कि हमदर्द हैं? ये कौन सा कानून बना के रखा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से और डीसी मैडम से, खबरदार कोई गांव में जाने की कोशिश करे, कितना फसाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन गांव वाले पूरे तैयार हैं, आपको घुसने देंगे। ये पुलिस को लेके मत जाना, ये पुलिस भी उनके लड़कों की है, उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई हैं, वो तो ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन पहले अपनी भी ख्याल समझना। ये गैर कानूनी लेकर नहीं जाना, कोई पटवारी नैब तहसीलदार मत जाए, ना कोई नोटिस देने की कोशिश। लोग पूरे बच्चे लेके, जनानियां, औरतें, बच्चे सब तैयार हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश, गवर्नर साहब से गुजारिश है, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जैसे जिम्मेदारों का कानून वापस लिया था, उनको वापस वो फायदा दिया, इसी तरह इस कानून को वापस लिया जाए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है, ये हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। इसमें कोई जात पात की बात नहीं, सब लोगों को यही हाल है। किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है। तो ये आप कानून ना बनाएं, मेहरबानी करके मेरी आपसे गुजारिश है, इस पे एक्शन ना ले। शुक्रिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत जमीनें अपने नाम करवाई हो, इसलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, जमीनें आपकी वापस ना हो? मैं ये कहता हूं कि जो मैं अंशद जी, मैं ये कहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी ऐसे हैं जो माफिया बन चुका है, मैं कहता हूं उनसे भी खाली करवाए। जिस अगर किसी ने फायदा उठाया तो कराएं खाली उनसे। हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों के हक में जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर किसी आदमी ने 100, 200, 300 कनाल जगह ले रखी है, जबरन कब्जा किया, कराएं खाली, किसने मना किया है? लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, या किसी पैंथर पार्टी का हो, या किसी और पार्टी का हो, जो भी गरीब लोग हैं, गरीबों को तंग ना किया जाए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो राजों महाराजों की जमीनें थी, सरकार की तो ये जमीन ही नहीं थी। आज सरकार बड़ी मालकी दिखा रही है, ये तो जमीनें जागीरदारों की थी, मालकों की थी। इसका फायदा लोगों को दिया गया था, इसका फायदा जो था आम जनता को दिया गया था। सरकार को फायदा के लिए नहीं ये कानून बने थे। मैं ये कहता हूं कि सरकार को इस फैसले को बदलना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे? आज ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये इसी मुद्दे पे है कि ये जो जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने ये जो नया ऑर्डर जारी किया है, इसको ये लोगों के खिलाफ है। गरीब लोग इससे बेघर हो जाएंगे, तो फौरी तौर पे ये ऑर्डर जो है ये वापस लेना चाहिए।
वरना जम्मू कश्मीर की जो सरकार है गवर्नर साहब की, उसको हालात खराब होने का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो लोग जमीनों पे काश्त करते हैं, पहले भी हम छोटे छोटे थे तो 71 का कानून बना था, तो मैं समझता हूँ कि जब 71 के कानून से पहले जो है 71 के तहत लोगों की गिरदौरियाँ जो लगी हुई है, वो अगर स्टेट लैंड है तो वो सरकार उसकी लेवी की हकदार है। जो उसका मुनासिब लेवी है चौथे हिस्से की या तीसरे हिस्से की, वो लोग देने के लिए तैयार है। अलबत्ता वो लोग जो है 71 के कानून के तहत वो लोग जो जमीनों के मालिक हैं, चाहे वो मालिकों की है जमीन, चाहे वो सरकार मालिक है उसकी, जो लोग काश्त करते हैं वही लोग मालिक हैं। वो सरकार जो है वो लेवी की हकदार है, सरकार लेवी ले ले और लोगों के इंतकाल कर दे। रहा मसला रोशनी एक्ट का, लोगों के पास रोशनी एक्ट के तहत लोग जो गांव में पहाड़ों में जो जमीनें थी, रोशनी एक्ट सही है क्या? रोशनी एक्ट सही है, तभी किसी सरकार ने रोशनी एक्ट लागू किया था। और रोशनी एक्ट के तहत लोगों से इन्होंने फीस ली हुई है और इंतकाल किए हुए है। कोर्ट ने तो कुछ और कहा। कोर्ट ने क्या कहा? क्यों करना पड़ा इस एक्ट को? वो ये जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार आई थी, पीडीपी, कोर्ट का फैसला है ना? कोर्ट भी बीजेपी के कहने पर कोर्ट तो नहीं, कोर्ट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट छोड़ कुछ नहीं है, सब जो है एक ही एजेंसी की तरफ चल रहे हैं और एक ही एजेंसी के कहने पे चल रहे हैं। ये सभी उनके वर्कर बन के रह गए हैं। जब किसी सरकार ने कानून बनाया था रोशनी एक्ट के तहत, लोगों की मालकी हुई और लोगों ने फीसें दी है और लोगों के पास इंतकालों की नकलें पड़ी हुई हैं। जब लोग इंतकाल उनके पास है तो ऊपर से उसको उन्होंने काट दिया, जी रोशनी एक्ट खत्म हो गया। अब लोग जो है किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, वो लोग बेकार हो जाएंगे। और जो फीस गवर्नमेंट ने ली हुई है वो कहाँ छोड़ी है? वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी ना। जब उस वक्त का जो सीएम था वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी वो फीस। अब वो लोगों से फीस लेकर फिर वो क्यों तोड़ा रोशनी एक्ट? अगर वो गैर कानूनी है तो जिसने वो रोशनी एक्ट बनाया था उसके खिलाफ कार्रवाई करो। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आम लोगों का क्या कसूर है? आम लोगों ने तो उधर हल चलाया है, अपनी खून पसीना किया हुआ है, तभी लोगों के पास जमीनें हैं, तो तभी लोग उस पर रोजी रोटी कमा के खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरासर जो अभी जो ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, सरासर गलत है और इससे जो है बहुत हालात खराब होंगे और लोग सड़कों पे आएंगे और बड़े धरने मुजाहरे होंगे और ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग बीबी बच्चों को समेत सड़कों पे आने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा ना कहता हुआ। 20 लाख कनाल जगह खाली करवाने की बात कर रही है सरकार, तो ये 20 लाख कनाल जो जगह खाली करवाएगी, इसके पीछे मकसद क्या रहेगा? सरकार का मंशा क्या है कि इस जगह पे क्या कोई किस तरह की फैक्ट्री लगाने का काम रहेगा? मंशा क्या हो सकती है पीछे सरकार की? देखिए, बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये 20 लाख कनाल ज़मीन जो खाली करवाई जा रही है, तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, हमारी जम्मू कश्मीर पर इस वक्त जो कब्जा किया हुआ है वो कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। जो बाहर के लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं जी, हम हैं अफसर, हमें जांच है जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से लताड़ा जाएगा और बाहर से ला करके लोगों को किस तरह यहाँ पर बसाया जाएगा और किस तरह ये जम्मू कश्मीर को जो है किस तरह इनकी जमीनों को हड़प किया जाएगा। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत है। ये डिस्टर्ब रियासत है, ये डिस्टर्ब ड्यूटी हमारी जम्मू कश्मीर जो है, ये इलाका पहले ही परेशान हालात में है, जहाँ कत्लेआम का बाजार सरगर्म है, यहाँ पर मिलिटेंसी है। और आप इन लोगों को, नौजवानों को उकसा रहे हो। जब किसी का घर जलेगा और कोई जलाएगा तो वो क्या लिहाज करेगा किसी का? क्यों लोगों को दहशतगर्द बनाना चाहते हो? क्यों लोगों को मिलिटेंसी की तरफ धकेलना चाहते हो? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ रहने दीजिए। इन लोगों के जो मुतालबात हैं उन्हें हल कीजिए। लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अस्पताल वगैरह, और जहां स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वो उस तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो आप हमें पाकिस्तान बताते हो। हमने क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की सरकारी प्रॉपर्टी जो है ये कौम की प्रॉपर्टी है, ये कौम के ने इसका फायदा उठाना है।
ना कि एलजी साहब यूपी से आकर यहाँ पर यहाँ से वो यूपी में थोड़ी ट्रांसफर होगी, ये जमीन रहेगी तो यहीं। लेकिन इसके पीछे क्या राज है? क्या ये बाहर के लोगों को आकर यहाँ बसाने का एक तरीका ये अपनाने का जरिया है जो जम्मू कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।